friends, we'll start with the multiple choice question 2.19 का sum number 7 जो हमारा multiple choice question का 7 number है. A man spends 75% of his income and his income increased by 40% and he increased his expenditure by 24%. His savings increased by how much? तो पहले हमें क्वेश्चन समझना है कि a man spends 75% of the income. 75% मतलब लेट द ओरिजिनल इनकम आई होगा अगर आपका, तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना है 75% मतलब कितना आएगा 75/100 तो आ जाएगा 0.75 आई. इनकम का 75% मतलब 0.75 आई. ना ओरिजिनल सेविंग हमारा क्या है आई मतलब 1 आई समझने का, तो 1 आई माइनस 0.75 आई मतलब 1 माइनस 0.75 आपका आ जाएगा ओरिजिनल सेविंग कितना 0.25. मतलब अगर आपका सेविंग 1 है तो उसमें से 0.75 माइनस करोगे तो आपका ओरिजिनल सेविंग आप 0.25% करोगे. ओके, नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या दिया है कि इनकम इज इंक्रीज बाय 40%. नेक्स्ट स्टेटमेंट इनकम इंक्रीज बाय 40%. मतलब अगर आपकी इनकम 100 है तो उसका 40% कितना आएगा 140. सो 140% मतलब 100 से डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 1.4 आई. तो आपकी न्यू इनकम हो गई 1.4 आई. नेक्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या दिया है एंड ही इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर बाय 24%. अगर इनकम 40% इंक्रीज हो रही है तो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज कर रहा है 24%. तो 24% मतलब ओरिजिनल 100 तो 124 आएगा परसेंटेज. 100 अगर वो स्पेंड कर रहा है तो उसका 24% मतलब 124% वो इंक्रीज एक्सपेंडिचर कर रहा है. तो 124% मतलब डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपको आ जाएगा 1.24. तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर उसका 1.24. अभी ओरिजिनल कितना था एक्सपेंडिचर उसका 0.75 आए, उस पर से अभी नया एक्सपेंडिचर कितना हो गया 1.24. तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय न्यू एक्सपेंडिचर तो आपको आंसर आ जाएगा 0.93. आप कैलसी में कर लोगे तो आपको आंसर 0.93 आएगा. तो अभी सेविंग कितना है ना, अभी ये पूरा नहीं देखो, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज फॉर द न्यू वन. तो न्यू सेविंग कितना होगा ओरिजिनल उसके जो न्यू इनकम आ गई वो 1.4 आ गई. और न्यू एक्सपेंडिचर इसका कितना आएगा 0.93 आया. तो उसका न्यू सेविंग कितना है 1.4 आए में से 0.93 आए माइनस करोगे तो आपका S2 मतलब जो न्यू सेविंग है वो 0.47 आएगा. क्यों S2? क्योंकि हमने ओरिजिनल सेविंग हमारा S1 लिखा था 0.25, न्यू सेविंग आपका S2 है 0.47. तो इफ यू लुक एट द नंबर्स या सेविंग देखोगे तो ओरिजिनल में कम था, न्यू सेविंग हमारा 0.47 है. तो देखो यहाँ पर लिखा है इंक्रीज इन सेविंग कितना है S2 माइनस S1. तो 0.47 आई माइनस 0.25 आई तो कितना आएगा 0.22. 47 देखो यहाँ पर S2 की वैल्यू और S1 की वैल्यू यहाँ पर है, तो ये दोनों वैल्यू आपने माइनस किया तो आपको मिलेगा 0.22. क्वेश्चन में पूछा है द सेविंग आर इंक्रीज बाय हाउ मच. सेविंग परसेंटेज इंक्रीजिंग इन सेविंग कितना आएगा जो हमारा इंक्रीज कितना है 0.22 डिवाइड बाय 0.25. रिमेम्बर जब भी हमें कोई परसेंटेज फाइंड करना है तो हमने जो इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा वो लिख के न्यूमरेटर में डिवाइड बाय ऑलवेज ओरिजिनल से डिवाइड करना है. अगर आपका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन पहले सपोज आपका 100 है, नाउ पॉपुलेशन इज इंक्रीज टू 160, तो कैसे परसेंटेज फाइंड होगा 60 आपका इंक्रीज हुआ 60 अपन ओरिजिनल 100. वैसे यहाँ पर है आपका इंक्रीज आपका सेविंग आया 0.22, ओरिजिनल सेविंग से डिवाइड करोगे 0.25 और परसेंटेज फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपका आ जाएगा 88%. तो इंक्रीज इन द सेविंग कितना है आपका 88% होगा जो आपका ऑप्शन सी होगा. फ्रेंड्स थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड मेक श्योर कि आप चैनल भी सब्सक्राइब करोगे तो आई विल कम विद द न्यू सम्स तो यू कैन गेट एवरी टाइम द वॉच ऑल्सो. थैंक्स.